आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर से न्यूज़ रूम में आ गए हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम सहयोगी है जो तमाम बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से लेकर के अभी तक हम आपके साथ लाइव सेशन में भी बात कर रहे थे कि मैनपुरी को लेकर के बीजेपी ने बड़ा दाव चल दिया है। और बीजेपी के इस दाव के बाद ये बात तो बिल्कुल तय है कि यहाँ पर अखिलेश यादव सहित यहाँ पर जो है मैनपुरी की जनता को भी सबसे ज़्यादा जो है आश्चर्यचकित हुआ जब उन्होंने जो है एक ऐसा कार्ड खेला जो शायद इस वक्त खेलना ज़रूरी नहीं था। क्योंकि देखिए, एक तरफ हम देखें तो यहाँ पर मैनपुरी चुनाव से पहले ही भाजपा ये कहती हुई नज़र आती है कि हम तो अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार को जो है इस समय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है उनको जाने के बाद कोई भी दुख का पहाड़ जो है उनके परिवार के ऊपर टूटे। लेकिन दूसरी तरफ उसी पार्टी को हराने के लिए यहाँ पर चुनावी मैदान में जो है शाक्य समाज का दाव खेल दिया गया है। बहरहाल इस रिपोर्ट में आपको मैं समझाऊंगी कि आखिरकार जो है चुनावी माहौल के बीच में क्या कुछ नया और पनपने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले नेहा हमारे साथ मौजूद है। नेहा से पहला सवाल ले लेते हैं। नेहा, यहाँ पर चुनाव आप देख रही हैं, किस तरीके से मैनपुरी को लेकर के आज सुबह ही जैसे अपडेट आया कि भाजपा ने जो है शाक्य समाज पर दाव खेल दिया है। अपर्णा यादव के नामों की चर्चा और शाक्य समाज पर यह दाव किस नज़रिए से देख रही हैं आप? देखिए, यहाँ पर बीजेपी को सबको इंतज़ार था कि आखिरकार भाजपा जो है वो यहाँ किस चेहरे को उतारेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो शाक्य और यादव का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मैनपुरी में। तो मैनपुरी में जाहिर सी बात है पहले अपर्णा यादव पर दाव लगाने की बात हो रही थी, लेकिन देखिए अपर्णा यादव को साइड में रखकर न जाने क्यों यहाँ पर आज भाजपा ने रघुराज शाक्य का नाम बता दिया है, यानी कि रघुराज शाक्य के चेहरे पर दाव खेल दिया है। क्योंकि देखिए शाक्य का वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि अपर्णा यादव के उतारने से जितना फ़ायदा मिलता भाजपा को, क्या उतना फ़ायदा शाक्य को उतारने का वहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद नेहा। देखिए, एक सवाल इन्होंने छोड़ा है कि अपर्णा यादव को लेकर के जितने जो वोट बैंक आने थे, क्या वो शाक्य को उतारने से आएंगे या नहीं आएंगे। ऋतिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, जो सवाल यहाँ पर नेहा ने छोड़ा है कि क्या यहाँ पर अपर्णा यादव के आने से जो वोट बैंक यादव परिवार का, चलिए बट कर के ही आ रहा था लेकिन आ तो रहा था, शाक्य के दाव पर खेलने का क्या यहाँ पर लग रहा है वोट बैंक आएगा या बिल्कुल ही निपट जाएगा? देखिए, नेहा ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही थी कि M/2 समीकरण को लेकर उन्होंने एक जिक्र किया था कि M/2 समीकरण बड़ी भरी तादाद में है। अगर हम लोग आंकड़ों पर आज बात करें तो अगर यादव वोट की बात करें तो 4.5 लाख वोट यादव वोट बैंक है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो लगभग 2 लाख मुस्लिम वोट बैंक, अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो लगभग 6.5 लाख वोट बैंक यहाँ पर हो रहा है। अगर हम लोग साख की बात करें, साख है शूद्र के साथ अगर हम लोग ब्राह्मणों की बात करें, इसको पूरा टोटल कर लिया जाए तो आंकड़ा करीब करीब नज़र आता है, मतलब 50-50 मामला नज़र आता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैनपुरी की जनता ने कभी ऐसा नहीं किया है कि सिर्फ M/2 समीकरण ही यहाँ पर वोट दिए हों। हर जाति के लोग यहाँ पर वोट डालते हैं, तो यहाँ पर जो वोट डालते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो या फिर कोई अन्य जाति के लोग हों, वो सारे लोग कहीं ना कहीं सपा पार्टी को पसंद करते हैं, मुलायम सिंह यादव को पसंद करते हैं। 1996 का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 2007 का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, इसके साथ तेज प्रताप सिंह यादव जब वहाँ से सांसद थे उसका रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, आप धर्मेंद्र यादव का रिकॉर्ड देख लीजिए, और इसके साथ आप लगातार अभी तक देखिए 2022 तक जब तक मुलायम सिंह यादव रहे तब तक का रिकॉर्ड उठाइए, कभी भी कोई नेता ना कोई पार्टी यहाँ पर जीत पाया है। यहाँ पर अगर यहाँ पर रघुराज शाक्य को उतारा है तो रघुराज शाक्य को शायद इसलिए उतारा है कि 5.5 लाख वोट बैंक है जो अन्य जातियों का, उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा। जो इतिहास सपा पार्टी ने कायम रखा वो इतिहास कायम रखा, और डिम्पल यादव यहाँ पर मजबूती के साथ उतरी हैं, तो हो सकता है उनकी जीत यहाँ पर वो दर्ज करें। धन्यवाद ऋतिक। देखिए, यहाँ पर कई सवाल और भी उठ रहे हैं जिनका जवाब हम ज़रूर लेंगे। अभी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिलहाल हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल से अगला सवाल ले लेते हैं। राहुल, यहाँ पर देख रहे हैं हम जिस तरीके से डिम्पल यादव के सामने जो है शाक्य समाज का नेता आ गया, रघुराज शाक्य, जो बहुत ही जाने माने नेता है, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर कि भाजपा कोई बड़ी भूल कर गई है या सबसे बड़ा खेला कर गई है? नहीं, भाजपा ने ये कदम उठाकर बहुत शानदार कदम उठाया। देखिए, भाजपा ने ये देखा है कि भाई मैनपुरी चुनाव उन्हें जीतना कैसे। अपर्णा को तो मैं पहले भी कहना था कि भाई यहाँ पे नहीं उतारेंगे, क्योंकि उनके चांस ही नहीं थे जीतने के, ना तो यादवों में उनकी उतनी बड़ी पकड़ है ना किसी और समुदाय में। तो इसीलिए बीजेपी ने यहाँ पर जातिगत कार्ड खेला, और जिस तरह से शाक्य, हाँ, डिम्पल यादव को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो दोनों ही समाज पर अपनी पकड़ बनाई हुई थी।
देखिए, यादवों की अगर हम बात करें तो यादवों का जो संख्या बल है मैनपुरी में वो ज़्यादा है, और शाक्य समुदाय की बात करें तो 3 लाख कुछ उनके वहाँ पे लोग हैं। लेकिन जिस तरह से यादवों की बात करें तो शाक्य समाज और यादवों में हम देख रहे हैं कि बड़ी टक्कर तो है, लेकिन अकेले यादवों के वोट से तो डिम्पल यादव नहीं जीत जाएंगे। देखिए, शाक्य समुदाय का वोट अगर बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए ये जो है ब्राह्मणों को भी उतारेंगे, मुस्लिमों को भी उतारेंगे, तो उस हद तक वोट तो जरूर अपने पास रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी में चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि वो सोच रहे थे कि बीजेपी या तो अपर्णा को या कोई ऐसा कैंडिडेट उतार देगी जिसको डिम्पल आसानी से हरा देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है डिम्पल यादव का मैनपुरी चुनाव जीतना। मैं सुबह भी इसका जिक्र कर रहा था, कन्नौज जैसी सीट से भी डिम्पल यादव हारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिम्पल यादव अगर यहाँ से खड़ी हुई हैं और मैनपुरी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की रही तो यहाँ से जीत होगी। देखिए, मुलायम सिंह यादव की बात अलग थी, उनके साथ वोट बैंक अलग बंधा हुआ था, वोटर उनके साथ अलग बंधे हुए थे, जनता उनके साथ अलग बंधी हुई थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही वोट बैंक वही जनता अखिलेश के साथ रहे, डिम्पल के साथ रहे। भाई ऐसा होता तो कन्नौज की सीट भी आसानी से डिम्पल यादव जीत जाती, लेकिन वहां पर भाजपा के कैंडिडेट ने उनको हराया था। तो ये बड़ी बात देखी जा रही है कि बीजेपी को हम कमजोर नहीं समझ सकते क्योंकि प्रदेश में सरकार है, कई उपचुनाव उन्होंने जीते हैं जिनमें गोला गोकरनाथ सीट है, चाहे मैं आजमगढ़ सीट की बात करूँ, मैनपुरी की बात करूँ, तो तमाम ऐसे उपचुनाव में भाजपा अभी तक जीतती आई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जातिगत कार्ड खेलना यानी कि मैनपुरी जो है वो बीजेपी के बाद। लेकिन राहुल, अगर हम यहाँ पर देखें डिम्पल यादव का, तो डिम्पल यादव की तरफ से आपने कहा कि वो कन्नौज जैसी सीट पर भी हार गई, लेकिन अगर हम अभी डिम्पल यादव के अगर यहाँ पर देखें वोट बैंक को तो उसमें तो बढ़ावा हुआ ही है क्योंकि ये मैनपुरी की सीट है जहाँ पर मुलायम सिंह यादव का दबदबा रहता है। इस पर ऐसा क्यों लग रहा है कि जाति के आधार पर वोट बढ़ जाएंगे? ऐसा क्यों नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव जो अभी अभी गए हैं सबके बीच से, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के तौर पर सब यादव परिवार का सपोर्ट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ये कहा जा रहा था कि डिम्पल यादव को फायदा होगा, लेकिन बीजेपी जातिगत कार्ड खेलने में माहिर है और बीजेपी को वही मैं कह रहा हूँ कि हल्के में हम नहीं ले सकते। जाहिर सी बात है, यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त में कई नेताओं का नाम उन्होंने काट दिया था। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से बैठ नहीं रहे थे। तो बीजेपी हमेशा से जातिगत राजनीति खेलने का काम करती रही है और उसमें कामयाब भी रही है। और देखिए, खैर बात रही डिम्पल यादव की कि उनके साथ लोग जुड़ गए हैं और वोटर जुड़ गए हैं, तो देखिए ये सब कहने वाली बात होती है। हम चुनाव के अंत तक पता नहीं लगा सकते कि किस पार्टी को जीत मिल रही है या कौन से कैंडिडेट को जीत और हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, चुनाव से पहले जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी तो कहेगी कि डिम्पल यादव की जीत हो रही है, खुद डिम्पल यादव भी कहेंगी कि उनकी जीत हो रही है। अभी हाल ही में वो नामांकन भरने भी गई थी, उससे पहले अखिलेश यादव ने, डिम्पल यादव ने बाकायदा मुलायम सिंह यादव से जो है आशीर्वाद लिया। उनकी जो मूर्ति बनी थी वहाँ पर पुष्प अर्पित किए। राम गोपाल यादव से उन्होंने आशीर्वाद लिया, शिवपाल से आशीर्वाद लिया। तो आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन दाखिल जरूर किया और उनके समर्थन में मैंने देखा भी कि मैनपुरी में कई बड़ी रैली हुई थी, कई बड़े प्रचार प्रसार हुए थे। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जितना काम कर सकती है वो करेगी, लेकिन भाजपा जहाँ से काम करने की शुरुआत करती है, भाजपा जहाँ तक सोचती है वहाँ तक सोच विपक्ष कभी कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, धन्यवाद राहुल। देखिए, यहाँ पर जो है हमने बात की कि मैनपुरी सीट पर जो है इस बार का चुनावी समीकरण क्या होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर इस चुनावी समीकरण को देखते हुए ये चीज़ बिल्कुल तय होती हुई नजर आ रही है कि इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल, आप लोग को क्या लगता है, मैनपुरी सीट से भाजपा का ये दाव जीतेगा या फिर डिम्पल यादव? कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।